Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 10 Science Olympiads chapter 14, our environment and its management, part 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. हमें वो ऑप्शन बताना है जिसके अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. सबसे पहले है फर्स्ट ऑरेंज पील. ऑरेंज पील है हमारा बायोडिग्रेडेबल. उसके बाद है क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट. इसके बाद है बी कॉटन क्लॉथ. ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल. मैंगो फ्रूट ये भी है हमारा बायोडिग्रेडेबल. और जो गोल्ड फॉइल है ये है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. इसके बाद है सी टिन कैन. ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. उसके बाद है डी सिल्क स्कार्फ. ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल. मोल्डी ब्रेड ये भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है. और जो न्यूज़पेपर है ये भी है हमारा बायोडिग्रेडेबल. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. इसके अंदर सारे सब्सटेंसेस हमारे बायोडिग्रेडेबल हैं. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. यूज ऑफ हाई टेम्परेचर फॉर वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड डैश. हाई टेम्परेचर का यूज करना वेस्ट डिस्पोजल के लिए उसको हम क्या कहते हैं? तो हाई टेम्परेचर का हम यूज करते हैं इंसिनरेशन में. इंसिनरेशन के अंदर हम सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पर, जिससे कि हम करते हैं वेस्ट डिस्पोजल. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इंसिनरेशन. तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से. सबसे पहले है फर्स्ट हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के अंदर हमारा आता है हिपोपोटामस जो कि है सेकंड में. और इसके अंदर आता है टोर्टोइस जो कि है हमारा 7th में. अब उसके बाद है बी प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारा आता है सियानो बैक्टीरिया जो कि है 4th में. जो सियानो बैक्टीरिया है ये हमारा ऑटोट्रोफ होता है, तो ये हमारा आता है प्रोड्यूसर्स के अंदर. और प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारे आते हैं फाइटोप्लैंक्टन जो कि हमारे 6th में. अब इसके बाद है सी कार्निवोर्स. कार्निवोर्स के अंदर हमारा आता है क्रोकोडाइल जो कि है 3rd में. और इसके अंदर आता है हमारा किंगफिशर जो कि है हमारा 8th में. इसके बाद है डी ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स के अंदर हमारी आती है एंट. और इसके बाद है हमारा ई पैरासाइट्स. पैरासाइट्स के अंदर हमारा आता है ओरोपेंके. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. ए का है 2nd और 7th. बी का है हमारा 4th और 6th. सी का है हमारा 3rd और 8th. डी का है हमारा 5th. और ई का है हमारा 1st. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फूड चेन आर करेक्ट. हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट फूड चेन के रिगार्डिंग. तो सबसे पहले है फर्स्ट इट इंक्लूड्स रिपीटेड ईटिंग. दैट इज ईच ग्रुप ईट्स द अदर एंड इज सब्सिक्वेंटली ईटन बाय सम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. जो फूड चेन है इसके अंदर होती है रिपीटेड ईटिंग. रिपीटेड ईटिंग का मतलब एक ग्रुप हमारा दूसरे को खाता है और जो दूसरा ग्रुप है उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है. तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट. इसके बाद है सेकंड इट शोज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. फूड चेन के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो तो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल, लेकिन फूड चेन के अंदर जो लाइंस होती हैं वो हमारी ब्रांचिंग नहीं होती. ब्रांचिंग लाइंस का मतलब कुछ इस तरह. तो ब्रांचिंग लाइंस हमारी होती है फूड वेब के अंदर, ना कि फूड चेन के अंदर. तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. इसके बाद है थर्ड इट शोज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड प्रोसीड्स इन ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. फूड चेन के अंदर हमारे पास होती है एक स्ट्रेट लाइन और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो होता है यूनिडायरेक्शनल. तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट. इसके बाद है फोर्थ इट मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 ट्रॉपिक लेवल्स. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. इसके अंदर हमारे 3 या 4 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं हो सकते, लेकिन इसमें लिखा गया है मोर देन 10 ट्रॉपिक लेवल. तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट और सेकंड और फोर्थ ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प टू सस्टेन एनवायरमेंटल बैलेंस. इनमें से कौन सी एक्टिविटी एनवायरमेंटल बैलेंस को सस्टेन करेंगी. तो सबसे पहले है फर्स्ट यूसेज ऑफ प्लेटिनम ज्वेलरी एज इट विल रिड्यूस द लोड ऑन गोल्ड माइंस. इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्लेटिनम ज्वेलरी का यूज करेंगे जिससे कि गोल्ड माइन पर जो लोड है वो हमारा रिड्यूस होगा.
तो ये जो एक्टिविटी है इससे हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि हम अगर प्लेटिनम ज्वेलरी का यूज़ करेंगे गोल्ड के बजाय तो कुछ देर बाद जो प्लेटिनम ज्वेलरी है इसके ऊपर लोड हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारी एक एक्टिविटी नहीं है एनवायरमेंटल बैलेंस को सस्टेन करने की। तो ये है इनकरेक्ट। इसके बाद है सेकेंड, फार्मिंग एज इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट मैन डज नॉट ईट अप ऑल द फूड प्रोड्यूसर्स। ये एक्टिविटी है हमारी करेक्ट। फार्मिंग करने से हम ये इंश्योर करेंगे कि जो मैन है वो सारे फूड प्रोड्यूसर्स को नहीं खा लेता। तो अगर हम फार्मिंग करते रहेंगे तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो हमारे ख़त्म नहीं होंगे, उनका जो लेवल है वो हमारा सस्टेन रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है थर्ड, यूज़ ऑफ जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉली बैग्स। इस एक्टिविटी से भी एनवायरमेंटल बैलेंस हमारा सस्टेन रहेगा, क्योंकि जो जूट बैग्स होते हैं वो हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब उसके बाद है फोर्थ, सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। फॉसिल फ्यूल्स की बजाय हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, जिससे कि एनवायरमेंटल बैलेंस सस्टेन रहेगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों हमारे करेक्ट एक्टिविटीज़ हैं। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ओनली।